ठीक है. एंड इफ़ आई एम बैड इन समवन्स चैप्टर आई वुड लाइक टू बी बैड. मैं खुद को ओवर एक्सप्लेन नहीं करती. आई डोंट लाइक ओवर एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ. इफ़ यू नो मी कि हाँ ये अच्छी है. अगर मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ. दिस इज okay guys, welcome to my YouTube channel. Love you guys. Hello my girly pops and my cute boys, whoever there. At last मैंने YouTube चैनल खोल ही लिया. मतलब मेरा बचपन का सपना था कि मैं एक YouTube चैनल खोलूँगी और मैंने खोल लिया. So I just decided to end this. कैसा लग रहा है? पता नहीं कैसा लग रहा है. I liked it. ये मैंने अभी पहनना सीखा. मतलब मुझे एक रील दिखा इंस्टा में एंड आई जस्ट हैव दिस. मेरे पास स्टॉक में रहता है सब कुछ, तो मैं निकाल के ये ट्राई करने बैठी, तो आई जस्ट वेयर दिस एंड मुझे लगा ये पहन के ही नया लुक. ओके, बाल तो है नहीं, छोड़ो. अच्छा फाइन. सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन. द थिंग्स आई हैव अचीव्ड दिस ईयर. कुछ अचीव तो मैं करती हूँ नहीं किसी साल. या तो मुझे कोई लाइफ लेसन मिलता है, या फिर मुझे कोई मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है. हुआ है इस साल अच्छा. बुरा नहीं गया है पूरा, मैं नहीं बोलूँगी पूरा बुरा गया है. हाँ 40% बुरा हो गया होगा, बट 60% अच्छा ही गया है. सो येस. एंड ऑल्सो वन थिंग इज़ आई हैड लर्नड. हम सब कुछ ना कुछ सीखते हैं ना किसी चीज़ से. सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस ईयर. पहली बात तो लोगों को ना बोलना, और एक बात लोगों को घोस्ट करना, और खुद को प्रायोरिटाइज करना. मतलब मैं जो चाहती हूँ मैं वही करूँगी, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगी. सो ओके, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट. सो हाउ माई 2025 वेंट. इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या बनाऊँ. आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद दिस एंड फर्दर इफ़ यू गाइज विल सपोर्ट मी, ना भी करो तो चलेगा, मैं तो बनाऊँगी वीडियो. ओके, सो how 2025 went. 2025 went well, and I'm happy that I had learned many things and I had lost many peoples. मतलब उन्होंने मुझे खो दिया, मैंने उनको खुद छोड़ा है. मैंने उनको खुद छोड़ा है, मुझे किसी ने नहीं छोड़ा. That is a very big achievement to me. Okay, and next thing is I have found some great peoples also. मुझे हर साल मिलता है. खुल गया. मुझे हर साल मिलता है, बट इस साल भी मिले हैं. पता नहीं नेक्स्ट साल रहेंगे कि नहीं. रहे ना रहे, आई डोंट केयर. आई होप रहे, आई विल बी हैप्पी. और नहीं भी रहे तो भगवान की मर्जी. भगवान जो चाहेंगे वो करेंगे. एंड क्या कर रही हूँ मैं. ओके, खोल देती हूँ. चलो. ओके, बाल तो है नहीं. सो इट इज़ फाइन. एंड मैंने सबसे पहली शुरुआत की थी 2025 की विथ मेकिंग अ विजन बोर्ड. मैंने विजन बोर्ड बनाया था एंड माई विजन बोर्ड वॉज अप्रोप्रिएट. एंड विजन बोर्ड में मैंने जो जो लिखा, जो जो पिक्चर्स लगाए थे, वो सब में से 60% मैंने किया है. दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट टू मी. एंड ऑल्सो कुछ चीज़ें हुआ नहीं. ऑफकोर्स उतना अच्छा तो मेरा किस्मत है नहीं, तो फाइन, वो 2026 में कर लेंगे, उसमें क्या है. अभी भी कितने साल बाकी है, इतने जल्दी तो मैं मरने वाली हूँ नहीं. तो या पापी लोग ज़्यादा जिंदा रहते, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी नहीं मरूंगी. ठीक है, मैंने उतने पुण्य के काम किए नहीं है अभी तक. बट मैं रोई थी 1 जनवरी को. मेरा शुरुआत हुआ था रोने से. मतलब 1 जनवरी की सुबह आई हैड डिसाइडेड मैं जल्दी उठूंगी, मैं पढ़ने बैठूंगी. क्यों देयर इज़ अ लॉजिक. पता नहीं तुम लोग लॉजिक को मानते हो या नहीं. मैं मानती हूँ कि मैं अगर जनवरी के पहले दिन 1 जन को अगर मैं जल्दी उठूंगी, पढ़ने बैठूंगी, तो मैं पूरा साल पढ़ने बैठूंगी, जल्दी उठूंगी. एंड जल्दी उठना इज़ अ वेरी 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 बिग मैटर टू मी. ठीक है. सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज, उठ तो गई थी मैं जल्दी, पर उठ के आई वॉज अ लिटिल सैड. समथिंग हैपन टू मी लास्ट नाइट. मतलब 12 AM को लास्ट, जब 31 दिसंबर था 2024 का, दैट समथिंग हैपन टू मी एंड समवन टेक्सटेड मी एंड हैप्पी न्यू ईयर. एंड आई वॉज अ लिटिल शॉक कि इसने क्यों टेक्स्ट किया मुझे. एंड दैट 1 जन को भी मैं रो ही रही थी. मैं रात को 12 बजे भी रो ही रही थी. मैं पीजी में थी ऑफकोर्स, किसी को पता नहीं मैं रो रही थी, पर मैं रो रही थी. मैं किसी को पता लगने नहीं देती हूँ. दैट इज़ स्पेशल क्वालिटी ऑफ माइंड. मैं किसी को पता लगने नहीं दूंगी कि मैं रो रही थी.
या फिर मैं रो रही हूँ। ओके, सो 1 जैन को मैं जल्दी तो उठी थी, पर मैंने पढ़ाई नहीं किया था। बाकी सारा भांग भोसड़ा कर रखा था, पर पढ़ाई नहीं किया था मैंने। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मेरे पास मतलब मैं सोच रही थी अभी 1 घंटे बाद बैठूंगी, अभी 1 घंटे बाद बैठूंगी, पर हुआ नहीं था मेरे से। सो व्हाट्स हैपेंड इज, हम शाम को कहीं निकले थे शायद पीजी में सब मिलके, फिर वापस आ गए। फिर मैंने देखा सब पढ़ रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी थोड़ी पढ़ ही लेती हूँ। फिर मैं बस एक हाईलाइट लिया था, एक हाईलाइटर, और मेरा मेरा नोट्स बना रहता है, मैं हाईलाइटर से सब हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। सो आई जस्ट टुक द हाईलाइटर एंड मेरा नोट्स बना था। मैं बस ऐसे लाइन टू लाइन, 1 घंटा भी नहीं, वो टिक इम्पॉर्टेंट मार्क करने में कितना टाइम लगता है, मैंने वो किया था। हो गया मेरा जनवरी का फर्स्ट दिन गया। देन जनवरी में वी वेंट टू मायापुर। हम पीजी के सारे सीनियर्स, मतलब हम सब मिलके, लड़की लोग मिलके गए थे, एंड इट वाज अ फन, मज़ा आया था। एंड और जनवरी को एज आई सेड कि मेरा बर्थडे आता है, सो मेरा बर्थडे भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था सबने, माई पीजी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, थैंक यू वेरी मच। एंड द सीनियर्स स्पेशली, ज़्यादा एफर्ट्स उन्होंने लगाया था, एंड आई लव देम, आई लव। मेरे सीनियर्स को मैं प्यार करती हूँ, मेरे रूममेट्स को मैं ना करूँ अलग बात है, पर सीनियर्स वर रियली गुड। उन लोगों ने बहुत एफर्ट्स लगाया था एंड वी सेलिब्रेटेड, बहुत मज़ा आया था। केक वेक खाया था, मतलब मेरे बर्थडे का केक मैंने ज़्यादा नहीं खाया था, उन्हीं लोगों ने खाया था, क्योंकि मुझे केक नहीं पसंद है। ओके, सो उसके बाद जनवरी वेंट लाइक दिस। देन फेबररी आया। फेबररी में हमारा कलेश हो गया था। फेबररी वॉज फुल ऑफ कलेश। मतलब क्या कलेश हो गया था, हमारे पीजी अंकल के साथ हमारा कलेश हो गया था, हम सारे रूममेट्स का, सारे सीनियर्स का। सो हुआ यूँ, हमें पीजी छोड़ना पड़ा। मतलब हम छोड़ने वाले थे पहले से, फिर हमें छोड़ना ही पड़ा। तो फेबररी वॉज ऑल अबाउट कलेश कलेश कलेश। एंड वन थिंग हैपेंड। फेबररी में मैं और मेरी एक सीनियर, मतलब मेरे बाकी सीनियर्स, माई रूममेट्स, हम सब जाते थे बैडमिंटन खेलने। दैट वॉज अ वेरी वेरी गुड टाइम, मतलब बहुत मज़ा आता था। दैट वॉज अ वेरी गुड टाइम। हम जाते बैडमिंटन खेलने, फिर हम बैडमिंटन खेलते थे, फिर सरस्वती पूजा भी था, वन वेरी वेल। फिर कॉलेज था, नहीं कॉलेज नहीं था, तब सेमेस्टर्स ख़त्म हो गए थे, कॉलेज भी छुट्टी था। वी वर फुल फ्री, मस्त एकदम, हम लोग गप मारते थे, रास्ते में घूमने निकल जाते थे, पीजी अंकल के घर चाय पीने चल जाते थे। ज़्यादा चुल चढ़ी थी हमें जाने का, बैडमिंटन खेलने का, इसीलिए पीजी अंकल के साथ हमारा बहुत बड़ा कलेश हो गया। उसके बाद हमें पीजी छोड़ना पड़ा। ओके, क्योंकि हम किसी का सुन के नहीं रह सकते, हम किसी का सुन के नहीं रह सकते। सो हमने अपने आप को देखा, हमने बोला हम अकेले रह लेंगे। फिर हम अकेले अकेले रहने के लिए हम लाइक जनवरी फरवरी हो गया, फिर मार्च अप्रैल वाज ऑल अबाउट नया रूम ढूंढना। एंड वी गर्ल्स हैड स्ट्रगल सो मच सर्चिंग फॉर अ रूम। मतलब रहना तो है ना, मतलब दिस इज़ नॉट अ होम टाउन, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। एंड वी हैड स्ट्रगल सो मच, ऑल ऑफ अस, मतलब वी वर लाइक, हमें रूम मिल ही नहीं रहा था। हमें 2-3 रूम अच्छा भी मिला तो हमारे हाथ से चला गया, या फिर कुछ कुछ हो जाता था, कुछ अच्छा होता था तो कुछ बुरा हो जाता था, मतलब मनपसंद कुछ मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। सो एवरीथिंग हैपेंड, मार्च अप्रैल वॉज ऑल अबाउट रूम ढूंढना, एंड इट वेंट लाइक दैट। फिर हमें शायद जून में रूम मिला था, फिर हम जुलाई में शिफ्ट हुए। वो रूम ढूंढने में मेरा मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने वॉज ऑल अबाउट रूम ढूंढना। और ऑल्सो मेरा सेकेंड सेमेस्टर था दैट टाइम, मई के टाइम। सो इट वॉज ऑल अबाउट पढ़ाई करना, रूम ढूंढना, बस और कुछ नहीं था। और थोड़ा बहुत घूमना फिरना, वो तो लगा ही है। एंड देन केम जुलाई में हमें पीजी छोड़ना था, तो पीजी का लास्ट दिन था, हम सब रूम में डांस कर रहे थे। मतलब ऑफकोर्स हम 1 साल साथ रहे हैं, ऑल्सो माई रूममेट्स एंड माई 3 सीनियर्स वर देयर, अभी 3 रूममेट्स, हम 6 जन, तो हम साथ थे। तो अभी हम अलग अलग हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स वी विल सेलिब्रेट ना। हम 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 क्या बोलो, हम नशेड़ी की तरह हम नाचते थे हम सब। लाइक आई इंजॉयड विद देम, आई लिटरली इंजॉयड विद देम। दैट वॉज द बेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, दैट 1 ईयर इन पीजी। पीजी का खाना छोड़ के पीजी का बाकी सब बहुत अच्छा था। खाने की वजह से वी हैव टू लीव दैट पीजी। एंड ऑल्सो कलेश हो गया था एज आई सेड। एंड उतने भद्र लड़की तो हम हैं नहीं, हम कलेश करते रहते हैं, क्योंकि हम किसी का सुन के नहीं लेंगे। यस,
सो वो हो गया। उसके बाद जुलाई में वी हैव टू शिफ्ट, तो लास्ट दिन था जून का एंड हमने सोचा था कि हम रात को थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे, जस्ट नाचेंगे, मस्ती मजाक करेंगे एक दूसरे के साथ। हम 6 जन थे एंड थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से ही नाच लिए थे कि नीचे वालों को डिस्टर्ब हो गया था एंड दे कंप्लेंट आर पीजी ओनर। फिर रात को 12 बजे वो हमारे रूम में आ गए थे एंड माय गॉड हमें इतना झाड़ मिला। मुझे तो हंसी आ रही थी, लाइक सीरियसली हम सबको हंसी आ रही थी। हम एक तरफ से हम गुस्सा भी थे कि इतना चिल्लाना डजन मतलब सही नहीं है ना। एंड अब सबको हंसी, मेरे को तो सबसे ज़्यादा हंसी आ रही थी। मैं अभी भी सोचती हूँ, मुझे हंसी आता है क्या क्या दिन गए हैं हमारे, क्या क्या दिन गए हैं। लाइक आई हैव एक्सपीरियंस सो मच, आई कैन डू अ फुल स्टोरी टाइम। सो इट वॉज ऑल अबाउट दैट। फिर हो गया वो बहुत जोर का कलेश हो गया एक साथ, बहुत जोर का कलेश। हम 6 जन बैठे हैं, हमको झाड़ मिल रहा है। फिर हम तीनों रूममेट जो थे हमें बोला कि तुम लोग सीनियर के इसमें घुसे रहते हो, तुम लोग अपने रूम में नहीं रहते हो, ये वो बहुत बहुत गाली मिला हमें लिटरली। एंड देन व्हाट हैपन इज हम हमें छोड़ना पड़ा पीजी, तो छोड़ने ही वाले थे, शिफ्ट विफ्ट भी हो गया था। फिर जुलाई में वी शिफ्टेड टू न्यू रूम, सब अलग अलग हो गए, एवरीथिंग हैपन। देन जुलाई अगस्त, जुलाई में जब हम एक साथ थे, हम 4 जन एक साथ थे, 1 सीनियर माई 2 रूममेट। सो बाकी हम 4 जन एक साथ थे। फिर हम 4 जन में भी कलेश हो गया क्योंकि मैं किसी का सुन के नहीं रहती हूँ, ठीक है। एंड इफ़ आई एम बैड इन समवन्स चैप्टर आई वुड लाइक टू बी बैड। मैं खुद को ओवर एक्सप्लेन नहीं करती, आई डोंट लाइक ओवर एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ। इफ़ यू नो मी, यू नो मी कि हाँ ये अच्छी है, अगर मैं बुरी हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, दिस इज़ माई मोटो। सो व्हाट हैपन इज हम 4 जन एक साथ थे, फिर कलेश हो गया हम चारों का भी। मतलब फिर मुझे ना वैसे ही मतलब एक थोड़ा सा था कि मैं अकेले रहूँगी, शिफ्ट हो जाऊँगी, पर माई पेरेंट्स डिडंट अलाउ मी। तो फिर मम्मी ने भी अलाउ कर दिया, ठीक है छोड़, तो अकेले ही रह जा। एंड आई वाज लाइक ओके आई एम हैप्पी, आई वांटेड इट। क्योंकि अकेले रहने में जो शांति और जो पीस है ना, आई एम टेलिंग यू गाइस, वो कहीं नहीं है। हाँ थोड़ा दुख होता है अकेले रहने में भी, बीच बीच में ट्रॉमा में मैं भी चल जाती हूँ, पर फिर मैं वापस आता हूँ। आई एम लाइक एटलीस्ट आई हैव माई पीस ऑफ माइंड, नो वन इज़ देयर टू डिस्टर्ब मी, नो वन इज़ देयर टू, मतलब कोई मेरे को टोकने के लिए नहीं है कि तू यहाँ क्यों रखी है, तो वहाँ मत रख, तो थोड़ा धीरे बात कर, तो थोड़ा अगर मैं उनके साथ रहती तो आज शायद मैं ये वीडियो नहीं बना पाती, बिकॉज आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल अराउंड समवन, आई एम नॉट। एंड फिर आई शिफ्टेड हियर and it's been August, September, it's been 5 months I have shifted here and I'm happy. So everything happens for a reason बोलते हैं, and everything happens for a reason. And then it all about अगस्त हो गया, जुलाई अगस्त ऐसे ही चल गया, अगस्त में मैं शिफ्ट हो गई, अब फिर अकेले यहाँ। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर वाज ऑल अबाउट दुर्गा पूजा, शॉपिंग, घूमना फिरना, पैसे उड़ाना। इतने पैसे उड़ाए हैं दुर्गा पूजा में मत पूछो, बहुत पैसे उड़ा दिए दुर्गा पूजा में। फिर रेस्टोरेंट में खाना रोज़, दोस्तों के साथ गेड़ी मारना, घूमना, कोई भी कहीं बुला ले जाए हम चल जाते थे मुँह उठा के। मतलब मी एंड माई वन फ्रेंड, हम दोनों का मोटो था हमारे फोटोज़ अच्छा है, ठीक है। तो हमारे फोटोज़ अच्छा है इसलिए हमें सजना पड़ेगा। अब सच तो गए पर अभी किसी जगह भी जाना पड़ेगा ना, घर में बैठ कर तो फ़ोटो नहीं खींचेंगे। तो हमें जहाँ जहाँ हम नज़र जाता था हम चल जाते थे, हम फ़ोटो वोटो खींच लेते थे। फिर हमें लाइक वो 2 घंटे का मेकअप करना, 1 घंटे का साड़ी पहनना, साड़ी संभालना, खुद को संभालना साड़ी में, डूइंग एवरीथिंग जस्ट कॉस्ट। लाइक हम कितना फ़ोटो खींचते थे, मैं कम ही खींचती थी, मैक्सिमम मेरा 200 तक होता था। मेरी दोस्त का तो 200 से ज़्यादा हो जाता था भाई। शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड हमें बस फ़ोटो खींचना है, ठीक है। वी जस्ट वॉन्ट टू क्लिक गुड पिक्चर्स, दैट इज़ आवर मोटो। फिर मुझे स्टोरी लगाना है, मेरा मोटो रहता है अच्छी फ़ोटो खींचूंगी, स्टोरी डालूंगी, अच्छा गाना डालूंगी, बस मैं खुश। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है कौन क्या नहीं सोचता है। 4 लोग कितना ही बोलेंगे, मेरे से ज़्यादा तो बोल नहीं पाएंगे। सो आफ्टर दैट वो सितंबर पूरा दुर्गा पूजा में निकल गया एंड देन आई केम बैक हियर। फिर मेरे क्लासेस थे, मैंने कॉलेज की एक भी क्लासेस अटेंड नहीं किए थे, ये शिफ्टिंग विफ्टिंग के वजह से बहुत झमेला हो गया था, मैं घर में चली गई थी। फिर यहाँ पर लाइक दिस, फिर सितंबर गया, अक्टूबर आया। अक्टूबर में मुझे कॉलेज अटेंड करना था बिकॉज हमारा 3rd सेम आने वाला था।
दिसंबर नहीं सर, नवंबर में थर्ड सेम हुआ, थर्ड सेम आने वाला था। सो अटेंडेंस बहुत ही कम था मेरा। फिर मैंने कॉलेज अटेंड किया, अक्टूबर वॉज ऑल अबाउट दैट। फिर क्या आया था फिर, हाँ फिर दिवाली। देन कम दिवाली में भी मैं घर गई थी, ज़्यादा दिन रुकी भी नहीं थी, 10 दिन तक थी शायद। फिर वापस आ गए बिकॉज सेमेस्टर्स आने वाला था और अद्धी भर की पढ़ाई करी नहीं थी मैंने। मतलब मुझे कुछ नहीं पता था, आई डोंट नो एनी थिंग ऑफ माई सिलेबस। मुझे जिस दिन टाइम टेबल मिला एग्ज़ाम का सेमेस्टर्स का, तब मुझ में अक्ल आया कि अच्छा पढ़ाई बोल के भी कोई चीज़ होता है। उससे पहले तक मैंने नोट्स बनाए थे, एक ही सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे, दैट्स इट। बाकी 4 सब्जेक्ट को मैंने बोला तुम लोग जाओ, तुम्हें जो करना है करो। एंड आई हैड गिवन माई फुल प्रायोरिटी टू वन सब्जेक्ट, दैट वॉज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बिकॉज वो मुझे टफ लगता था और वो फर्स्ट एग्जाम भी वही था। तो मेरा पहला एग्जाम में मैं इतना एफर्ट देती हूँ, मैं 15 दिन वही सब्जेक्ट पढ़ती रही, मैंने पीछे वाले एग्जाम्स के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। एंड आई वॉज वेरी ट्रामेटाइज आफ्टर गिविंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मैं घर में आके हम लाइक मैं क्या करूँगी बाकी एग्जाम्स का, बाकी 4 एग्जाम्स का मैं क्या करूँगी, व्हाट विल आई डू। क्योंकि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है नहीं कि मैं बिना पढ़े पास हो जाऊँ। पढ़ना तो मुझे पड़ेगा, लिखना भी मुझे पड़ेगा। और अगर मुझे एक वर्ड भी पता होता है ना, एक क्वेश्चन का कुछ अगर क्वेश्चन रहा और आंसर में कुछ अगर एक भी वर्ड मेरे दिमाग में आ जाए, मैं उस एक वर्ड के लिए मैं 3 पेज 15 मार्क्स का लिख के आ जाऊँगी। मेरे में वो टैलेंट है, मतलब है वो टैलेंट है मेरे में। सो व्हाट हैपन इज, वो हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो पढ़ ही लेते हैं थोड़ा सा। फिर सेमेस्टर्स आ गए, फिर नवंबर वॉज ऑल अबाउट सेमेस्टर्स एंड नाउ इट्स दिसंबर। दिसंबर में क्या हुआ, दिसंबर में कुछ हुआ ही नहीं है। 10 दिन हो गए शायद सेमेस्टर ख़त्म हो गए, मैं घर में पढ़ी हूँ, बाहर नहीं निकली हूँ, मैं किसी के साथ मिली नहीं हूँ। मैंने सबको ना बोल दिया है, मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया भी, मैंने ना बोल दिया क्योंकि मुझे नहीं जाना है, मुझे सही में कहीं नहीं जाना है। आई डू नॉट वॉन्ट टू हैंग आउट विद एनी वन। मैंने मेरी मम्मा को बुलाया है, मेरी माँ इज़ लाइक मैं आती हूँ फिर घूमेंगे, मम्मी आएगी तो तब मैं घूमने निकलूँगी। दिस इज़ ऑल अबाउट माई दिसंबर। बाकी कुछ तो होगा नहीं शायद मेरे से, और मैं घर में रह रही हूँ, खाना बना रही हूँ, खाना खा रही हूँ, एंड दैट्स इट ऑल अबाउट दिसंबर। दिस ईयर हैज़ बीन अ वेरी मिस्चीरियस ईयर बोलूँ शायद, मे बी। मतलब मैंने खुद का वो पर्सनालिटी देखा है कि जो मैं इतने साल से मैंने नहीं देखा था। लाइक मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेरे लाइफ में रहो या ना रहो। लाइक आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ टू दिस। मैं खुद को इतना सा प्रायोरिटाइज नहीं करती थी, अब मैं खुद को इतना प्रायोरिटाइज करती हूँ। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुमको बुरा लगे तुमको ना लगे। इफ़ आई एम टॉकिंग टू यू, देन आई एम टॉकिंग टू यू विथ माई हार्ट। एंड इफ़ आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, फिर मेरा मन नहीं है, मेरा मन उठ गया है और मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। आई एम टेलिंग यू गाइज, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। आई एम लाइक मैं कब क्या करूँगी मुझे खुद नहीं पता। पहले मुझे डाउट होता था कि क्यों है ऐसा, फिर अभी मुझे लगता है कि अच्छा है ऐसा, ऐसा ही होना चाहिए सबका। एंड फिर मैंने सोचा कि चलो लुक्स गुड वैसे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आने से किसी के जाने से, बिकॉज आई हैड लॉस्ट द लव ऑफ माई लाइफ मैन। मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। तुम लोग को जो सोचना है तुम लोग सोचो, 4 लोग 5 लोग 10 लोग को जितना बोलना है बोल ले, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। आई एम हैप्पी बाय माई ओन। दिस 2025 वॉज अ ईयर मैं बहुत नए लोगों से मिली, मैंने बहुत लोगों को घोस्ट किया है, मैंने कुछ लोगों का दिल भी दुखाया है डेफिनेटली। आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। एट सम पॉइंट तुमने मेरा दिल दुखाया होगा, इसलिए मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया है, ठीक है, योर कर्मा, शट अप। सो बाकी तो माई ईयर वेंट वेल एंड मुझे लोगों के रंग दिखे हैं, मेरे रंग भी दिखे होंगे तुम लोगों को, मुझे भी तुम्हारे रंग दिखे थे। सो शाइनटनी 2.0 मे बी। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इतना बात करके एक वीडियो बना पाऊँगी। लाइक माई पीपल्स हु नो मी, जिसके साथ मैं घूमती फिरती हूँ या फिर जो मुझे लगभग जानते हैं, उन्हें पता है मैं इतना बात सबसे करती हूँ नहीं, मैं बहुत कम लोगों से बात करती हूँ। एंड आई एम मोर कम्फर्टेबल इफ़ नो वन इज़ अराउंड मी, लाइक मेरे सामने भी कोई नहीं है, सो आई एम सो मच कम्फर्टेबल। मैं मेरे मुँह में जो आ रहा है मैं बोल रही हूँ, और अगर मेरे सामने कोई आ गया, मेरे इस एटीट्यूड की धज्जियाँ उड़ जाती है।
धजिया उड़ जाती है। और मेरे सामने कोई आता भी नहीं है, मतलब मैं किसी को आने नहीं देती हूँ, यू कैन से। आई डोंट लाइक पीपल बीइंग अराउंड मी। आई लाइक being around my mom. I like being around my mom. ব্যাস অতটাই। তার বেশি আমি কারোর কেউ আশেপাশে থাকলে I don't like it. I do not like it. Remember? And there are many few peoples I have connected this year. मतलब मैं जिनके साथ सही में कनेक्ट में हूँ, like they really know me. They really know me and they put effort to know me. I love you guys. I love you guys. And another thing you all should keep in mind, किसी की second priority मत बनो. If you are someone's first priority, be the first. And do not settle for bare minimums. Again, I'm telling you guys. If he wanted, he would. Okay? And also, prioritize yourself. Love yourself. Self-love, भाई. Self-love. खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई तुमको क्या ही प्यार करेगा. तुम्हें खुद को पहले खुद से मतलब प्यार करना पड़ेगा कि मैं जैसी भी हूँ मैं ठीक हूँ. आई एम द बेस्ट. मेरे चैप्टर में तो मैं बेस्ट हूँ. आई एम विनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ. मुझे नहीं पता बाद में क्या होगा, मैं बात का नहीं सोचती हूँ. अ वाइज पर्सन टोल्ड मी कि পরেরটা ভাবলে হয় না. You are in your present, so think about your present. ঠিক আছে? ফিউচার ভেবে তুই তোর প্রেজেন্টকে কেন নষ্ট করবি? And I'm like, intelligent man. Actually, this is true. This is true. So, okay, guys. This is all about my 2025 and the learnings of my 2025. May 2026 went well. अच्छा जाए या ना जाए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अच्छा बना लूँगी. और नहीं भी गया तो happens. So जो होता है अच्छे के लिए होता है. ठीक है? So that is my last line in everything. Thank you guys. Thank you for listening to my bugs. I love you guys. Please subscribe my channel. थोड़ा सपोर्ट तो कर सकते हो यार तुम लोग. लाइक भी कर दो, कुछ कमेंट भी कर दो. नहीं करना है तो मत करो, बाहर में जाओ. मैं कमेंट की और लाइक्स की भीख मांगने नहीं आई हूँ. आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर माई सेल्फ. ओके गाइस, चलो लाइक कर दो. अब बहुत बहुत सुन लिया, मेरा भांग घोंसड़ा. अभी पढ़ने वढ़ने बैठ जाओ. बाय बाय.